या गुस्से की हालत में शौहर बीवी को कोई किनाया लफ्ज़ बोल दे और तलाक की नीयत ना हो तो क्या तलाक होगी या नहीं। अब्दुल माजिद साहब लियारी से। किनाया अल्फाज से जब हम तलाक का हुक्म बताते हैं तो डर ये लगता है कि वहमी लोग बहुत खुश ना हो जाएं, क्योंकि वहमियों को फिर वहम हो जाता है कि हमने तलाक तो नहीं दे दी कहीं, हमने तो ये बोला था चली जाओ, तो इससे तलाक तो नहीं हो गई। तो तमाम वहमी यानी वो खुश वही माना कि उनको तो वहम चाहिए ना, वैसे तो वो परेशान होते हैं। तो तमाम वहमियों से गुजारिश है कि वो ये वाला क्लिप कम अज़ कम ना सुने। नॉर्मल लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि किनाया अल्फाज से भी तलाक होती है बशर्ते कि नीयत हो। किनाया का मतलब ये होता है कि देखिए कुछ अल्फाज कुछ कौम में ख़ास माना में इस्तेमाल होते हैं, उनका मतलब सबको पता होता है कि यही मतलब है, कुछ और मतलब नहीं है। जैसे उर्दू में तलाक के लिए तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में इसके लिए डिवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अब कोई बीवी से कहे मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ 3 दफ़ा कहे और कहे मेरी नीयत डिवोर्स से कुछ और थी, तो ज़ाहिर है गलत बोल रहा है। डिवोर्स का मतलब डिवोर्स ही होता है। उर्दू में कोई शख्स कहे मैंने अपनी बीवी को तलाक दी और कहे मेरा तलाक से मुराद कुछ और थी, तो भाई कुछ भी नहीं होता, तलाक का मतलब तलाक ही होता है। तो इसी तरह हर ज़बान में कुछ अल्फाज होते हैं जो तलाक ही के माना में इस्तेमाल होते हैं। पश्तो में, सिंधी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, फ़ारसी में। तो वो अहले ज़बान बताते हैं कि भाई ये लफ्ज़ तो बीवी के निकाह के ख़त्म करने के माना में ही इस्तेमाल होता है। तो उन अल्फाज का हुक्म तो पता है सबको कि एक दफ़ा बोला तो एक तलाक होगी, 2 दफ़ा बोला तो 2 तलाक़ें होंगी, 2 के बाद भी रुजू का हक़ होता है, 3 दफ़ा बोल दिया ख्वाह उसी मजलिस में ख्वाह बाद में, तो तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ज़ू माना होते हैं, 2 मतलब निकल रहे होते हैं। जैसे आपने कह दिया अपनी बीवी को आज से तुम मेरी तरफ से फ़ारिग हो, तो भाई फ़ारिग हो का क्या मतलब है, आपसे पूछा जाएगा। वो कहते हैं मेरा मकसद ये था कि निकाह ख़त्म हो गया है, तो फिर निकाह ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो कहते हैं नहीं मेरा मकसद ये था कि दिमाग से फ़ारिग है, ये वैसे ही फ़ारिग औरत है, इसका कोई काम ही नहीं है और मैंने इसको बिल्कुल ही फ़ारिग कर दिया, यानी काम काज से फ़ारिग कर दिया है। तो ऐसे अल्फाज किनाया के अल्फाज कहलाते हैं, यानी गोल मोल अल्फाज। तो इसमें शौहर की नीयत पूछी जाएगी, भाई क्या नीयत थी तुम्हारी, तलाक की नीयत थी तो ठीक है तलाक हो गई, नहीं नीयत थी तो तलाक नहीं होगी। और अगर कोई करीना हो जिससे पता चल रहा हो कि शौहर की नीयत तलाक ही की थी, जैसे बीवी मुतालबा कर रही है मुझे तलाक दे दो, वो कहते हैं ठीक है आज से तुम मेरी तरफ से फ़ारिग हो। फिर अगर इस शौहर कहते हैं कि मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, तो हम कहेंगे झूठ बोल रहा है, क्योंकि तलाक की बात चल रही है, बीवी तलाक का मुतालबा कर रही है और ये ज़बान से कह रहा है। तो ये मोटे मोटे किनाया के हकाम है। किनाया से जब तलाक वाक़ई होती है तो एक तलाक होती है मगर बाइन होती है, यानी निकाह उससे टूट चुका होता है, तो उसमें रुजू का हक़ नहीं होता। लेकिन इन मसाइल में आपने ख़ुद से फ़ैसला नहीं करना है, किसी करीबी दारुल इफ्ता से, बाकायदा किसी मोतबर मदरसे के मुफ्तियान किराम से रुजू करना है, उनसे फ़तवा लेना, ख़ुद से फ़ैसला ना करें, बड़ी बाज़ दफ़ा पेचीदगियाँ होती हैं। अच्छा, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो असल में किनाया थे लेकिन उर्फ़ में वो सरीह बन चुके हैं। जैसे लफ्ज़ हराम से तलाक़ देना, एक आदमी कहता है अपनी बीवी को आज से तुम मुझ पर हराम हो या तुम मुझ पर हराम हो, तो ये हराम का लफ्ज़ असल में सहाबा के दौर में ना कसम के माना में था। जैसे शहद किसी ने कह दिया कि शहद मुझ पर हराम है, तो मतलब ये था कि मैं गोया कसम उठाता हूँ कि शहद नहीं पीऊँगा। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह था कि शहद खाओ और कसम का कफ़ारा अदा कर दो। तो अगर कोई बीवी को भी उस दौर में कहता है कि तुम मुझ पर हराम हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमसे हमबिस्तरी मुझ पर हराम है, निकाह तो बाकी है लेकिन मैं तुमसे हमबिस्तरी नहीं करूँगा, गोया कसम उठा ली। तो उस सूरत का हुक्म ये था कि वो अगर बीवी से हमबिस्तरी करेगा तो कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो ये पहले था। लेकिन आज के ज़माने में उर्दू ज़बान जानने वाले जितने भी उलमा हैं उनका सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई बीवी को कहता है तुम मुझ पर हराम हो, तो इसका मतलब कसम नहीं है बल्कि इसका मतलब तलाक़ ही है, यानी तलाक़ देने की नीयत ही से ये अल्फाज कहे जाते हैं। लिहाजा अगर वो ये कहेगा कि मेरी नीयत तलाक़ की नहीं थी तो इसका एतबार नहीं होगा, तलाक़ वाक़ई हो जाएगी और यहाँ भी एक तलाक़ होगी और निकाह ख़त्म हो जाएगा। अगरचे ये सरी अल्फाज हैं लेकिन निकाह ख़त्म इसलिए होगा कि सरी अल्फाज बाज़ दफ़ा सख्त होते हैं, तो उससे सख्ती की वजह से उससे निकाह बाइन वाक़ई होती है, तलाक़ बाइन। जैसे कोई शख्स बीवी से कह दे तुझे तलाक़ है, तो एक तलाक़ है मगर रुजू का हक़ है मर्द को। लेकिन अगर कहे तुझे बहुत सख्त किस्म की तलाक़ है, तो फिर तलाक़ तो होगी मगर रुजू का हक़ नहीं होगा, निकाह टूट जाएगा, तलाक़ एक ही होगी। तो हराम के लफ्ज़ में भी शिद्दत है। तो ज़्यादा मसाइल में मैं नहीं जाऊँगा, आप लोगों को कोई मुफ्ती बनाना मकसद नहीं है, उससे और पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो मैंने बताया कि मैं तो लमसम मोटे मोटे मसाइल बता रहा हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर उलमा किराम से आप रुजू करें। तो किनाया जो वाकई किनाया हो, यानी उर्फ़ में
तलाक के माना में भी इस्तेमाल होते हैं और तलाक के अलावा माना में भी। उनसे जब तलाक दी जाएगी तो अगर नीयत तलाक की होगी तो तलाक होगी, वरना नहीं होगी। और अगर नीयत तलाक की है तो एक तलाक़ बाइन वाक़ होगी। बाइन का मतलब है तलाक एक है मगर निकाह ख़त्म, तो दोबारा से मियाँ बीवी को आपस में निकाह करना पड़ेगा। तो ये मोटे मोटे मसाइल मैंने किनाया और सरीह